हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण, उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड बढ़ेंगे अपनी क्लास की ओर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, इट मीन्स कि कोई भी काम आपको तब तक ही असंभव लगता है जब तक आप उसको कर नहीं लेते। मीन्स कि आप किसी भी कार्य को देख के, है ना, मतलब ना उसकी मतलब उसका हम ये नहीं जानते कि उसमें करना क्या है। किसी से सुना कि यार ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो आप सोचते हो कि हमसे भी नहीं हो पाएगा। काफी लोगों की ये पॉइंट ऑफ व्यू रहती है, यार इनसे नहीं हो पाया तो हमसे भी नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। आप कोई भी चीज आप कर सकते हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो। काफी बच्चों को देख हमने सुना है कि यार साइंस मेरे बस का नहीं है, मैथ्स मेरे बस का नहीं है। तो एटलीस्ट एक बार आप ट्राई करो ना। आप केवल क्वेश्चंस को देख के डर क्यों जाते हो? आप उसमें घुसिए, आप उन चीजों को जानिए कि ऐसा क्या है। डर से जब तक भागोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। डर का सामना आपको एक ना एक दिन करना ही है। तो क्यों ना अभी से ही उस चीज को लेके आप प्रिपेयर रहें, है ना। उस चीज के लिए आप बिल्कुल दृढ़ रहें कि नहीं मैं कर लूंगा, हम कर लेंगे। तो वो देखो, होना ना होना बात की बात है, बट अपनी तरफ से बेस्ट दो, ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, कल के दिन ये ना रहे आपको कि यार काश मैं कर लेता। तो ये चीज हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अब जो है, कल हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था। और ये क्वेश्चन में ये था कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू एफ एंड वाई पैरेलल टू जेड है, 3:7 फाइंड एक्स। तो इसके दो तरीके मैंने आपको बताए करने के। दोनों तरीके अलग अलग तरीके आपको बताए थे कि भाई ए बी जो है सी डी के समांतर है, सी डी जो है ई एफ के समांतर है, और वाई अनुपात जेड जो दे रखा है 3:7 दे रखा है। तो इसको करने के दो तरीके हमने बताए थे। पहला कि हमने यहाँ पे 1 मान लिया, 1 और जेड। देखो अभी तो सॉल्व किया हुआ है, जिसने कल की क्लास नहीं ली उनके लिए मिस हो जाएगा, बट एक मोटा मोटा रिवाइज। ये z था, 1 प्लस जेड 180 रैखिक युग्म के कोण बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनाई। दूसरा हमने बताया कि y और 1 क्या है? संगत कोण है। एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, ऐसे याद कराया था। एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का। ऊपर वाली लाइन देखनी नहीं अभी, क्योंकि इन दो के बीच में बात हो रही है। संगत कोण है तो 1 की जगह मैं y लिख सकता हूं, y बराबर 1। तो y की जगह 1 रख के हमने y और z की यहाँ पे वैल्यू डाली, और यहाँ से a18 आ गया। जब a18 आया तो 3 इंटू 18, y पे हमने a की वैल्यू डाली, z पे भी हमने a की वैल्यू डाली, हमारे पास 54,126 आ गया था। फिर हमने देखा कि सर ये x और ये z एकांतर अंतःकोण है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और हमने इसका आंसर भी निकाल दिया था। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी आपको जिसने कल क्लास ली उसको समझ में आएगा, जो नहीं ली होगी वो अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम इसको अभी और करेंगे क्वेश्चन। फिलहाल अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है सी डी के समांतर है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ई एफ है वो सी डी पर लंब है। परपेंडिकुलर मतलब लंब, आपको बताया था। एंगल जी ई डी 126 है, जी ई डी। अब देखो जी ई डी, पहले एंगल आप समझो कौन सा एंगल की यहाँ पे बात हो रही है। जी ई डी, जी ई डी मतलब जी ई डी यानी कि पूरा कितना है? 126 है। और आपको बोला गया है एजीई, जीईएफ और एफजीई निकालने के लिए। एजीई यानी कि एजीई, एक एंगल आपको बोला गया है ये निकालने के लिए, एजीई है ना, एक एंगल ये निकालने के लिए बोला गया है। दूसरा जीईएफ, तो जी ई ये रहा, एफ ये रहा, दूसरा एंगल आपको ये निकालने के लिए बोला गया है। देखो जी पहचानते कैसे? जी ई और एफ, एक एंगल आपको ये निकालने के लिए बोला गया, तो मैंने ये डैश कर दिया नीले वाला। फिर हमें बोला गया एफ जी ई निकालने के लिए, तो एफ जी ई कौन सा है? एफ जी। अब देखो इसको मिटा दो, ये तो हो गया एफ जी ई, एफ जी ई यानी कि एक एंगल आपको ये निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पहचान लिए कि हमें कौन कौन से एंगल निकालने हैं, और उसके लिए हमने प्लानिंग भी कर दी। अब आपको देखो, जैसे आपको एफ जी आपको दिख रहा है कि ये पूरा रैखिक युग्म का कोण बना रहा है, यानी स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो यानी कि मुझे अगर एक मिल गया ना इनमें से, तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 180 में से माइनस करके, है ना।
अब ये जो दो हैं, ये दो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अब देता हूं कैसे कैसे निकालोगे। चलो फिगर बनाओ, फिर मैं सॉल्व कराता हूं एक क्वेश्चन। चलो चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। जो जो हमारे पास गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो पहले तो हमें जो निकालना है वो लिख लो। ए जी ई था एक, ये आप मान लो एंगल 1। फिर जी ई एफ, जी ई एफ ये मान लो आप एंगल 2। और आपको एफ जी ई, एफ जी ई ये हो गया आपका एंगल 3, ठीक है। तो ये सब हम क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ताकि हम बार बार लिखना ना पड़े। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 लिख लो। तो जो गिवन है पहले उस पर बात करते हैं। एंगल जी ई डी आपको दिया है 126 डिग्री। तो हम यहाँ बता भी देंगे कि भाई ये पूरा एंगल कितना है, 126 डिग्री है। क्यों, जी ई डी, ठीक है, 126 डिग्री है। और जो हमने माना है वो मान लेते हैं। लेट एंगल ए जी ई को हमने 1 माना है, एंगल जी ई एफ को हमने 2 माना है, और एंगल एफ जी ई को हमने 3 माना है, ठीक है। नाम इनका हमने नामकरण कर दिया ताकि बार बार जरूरत ना पड़े। चलिए अब कोशिश रहती है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। चलो पहले जो हमने कल सीखा पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैंने कल बताया था ऑल्टरनेट, परसों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण यानी कि जब दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इंटीरियर एंगल्स यानी कि ये अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको समझाया गया था, ठीक है। आपको क्या बताया गया था, यार ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये रेखा काट रही है, तो यहां पे एक एंगल ये और एक एंगल ये आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एकांतर अंतःकोण। अच्छा, जैसे आपको बोलते हैं ना कि ऑल्टरनेट डेज आप लोगों की पढ़ाई होगी, या ऑल्टरनेट डेज आपको स्कूल आना है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, ठीक है। एकांतर अंतःकोण जो है, तो आप देखो ये अब यहाँ पे क्योंकि इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो सारे अंदर वाले एंगल हम ले रहे हैं, बाहर वाले एंगल नहीं ले रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर ऑल्टरनेट ये एक छोड़ के ये होगा, इसका ये छोड़ के ये होगा। तो ये समझने के लिए है, याद करने के तौर पे 3 और 6। तो ऑल्टरनेट इंटीग्रल 3 इक्वल्स टू 6, और वैसे ही 4 इक्वल्स टू 5। तो 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। देखो 4 इक्वल्स टू 5 ऑल्टरनेट बन रहे हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट बन रहे हैं। तो आप अगर फिगर को यहाँ ध्यान से देखते हो, अगर आप फिगर को यहाँ ध्यान से देखते हो, तो यहाँ आपको एक चीज दिखेगी कि सर ये, क्योंकि हमारे पास है ना, ध्यान से देखो, हमारे पास जो है एक ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। और इसको जो है एक त्रियक रेखा काट रही है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन वो ये है, देखो काट रही है ना। अब ध्यान से देखो, एक एंगल ये, इसका ये ना छोड़ के दूसरा एंगल ये, तो ये दोनों क्या होंगे, ये लाइन अगर बीच में ना होती तो ये क्या होते, ऑल्टरनेट। ये लाइन बीच में नहीं होगी तब तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। इस लाइन को छोड़ दो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सर ये यहां से बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना। ये एंगल तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू, ये पूरा एंगल क्या है, जी ई डी। तो यहां मैं लिख सकता हूं, ये समझाने के लिए आपको क्या है कि सर एंगल 1 बराबर है एंगल जी ई डी। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण है। तो एंगल 1 बराबर जीईडी, जीईडी तो हमारा 126 है, तो एंगल 1 हमारा आ गया 126 डिग्री।
एक चीज तो हमने निकाल ली, ठीक है, एक चीज तो हमने निकाल दी, बहुत इजीली ये आ गया। अब दूसरा देखें, दूसरा यानी कि ये दूसरा, अब इसको ध्यान से देखो, दूसरा एंगल हमें ये बोला निकालने के लिए, है ना। ये पूरा कितना है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये पूरा कितना था, जो ये पूरा था, ये पूरा 126 था ना। ये इतना बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि समझ आ जाए आपको, नहीं तो ये ऐसे बनेगा इतना छोटा, ठीक है। ये पूरा कितना था, 126 था। अब ये 126 था, अब इतना ये 90 है, क्योंकि ये क्या है, लंब है, लिखा है ना, जो आपका EF है वो क्या है, CD पर एक लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री का साइन बना हुआ भी है, तो ये 90 है। पूरा 126 में से अगर मैं 90 को माइनस कर दूंगा तो मेरे को एंगल 2 मिल जाएगा। फिर से देखो, इस पूरे 126 में से इस 90 को मैं माइनस कर दूंगा, जो 90 का साइन बना है, ये 90 डिग्री हम माइनस कर देंगे, ये पूरा 90 डिग्री है, इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा ना। तो बस हमारा आंसर आ गया कि सर एंगल टू भी आ गया। अगर एंगल 2 मतलब एंगल GED, यानी पूरा GED है ना, GED है, GED में से अगर हम 90 माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा GED 126 में से आप 90 को माइनस कर दोगे तो एंगल 2 आ जाएगा। 10 में 6 गए आपके 4, और फिर आएगा 11 में से 9 गए, यह आएगा 6, और 11 से 9 गए 2, और 36 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 36, तो एंगल 2 हमारा कितना आ गया बच्चों, 36 डिग्री आ गया। एंगल 2 हमारा 36 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल 2 भी सर आ गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचता है एंगल 3। एंगल 3 कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत इजी है। एंगल 3 यानी कि अब आप देखो, ये पूरा जो है, अगर कोई लाइन है, अगर ये कोई लाइन है तो ये पूरा क्या 180 डिग्री बनाती है। लाइन ऐसे हो तो भी इसका कोण 180 डिग्री होगा पूरा, है ना, सिखाया ये चीज। तो अब इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लेता हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको एकदम से समझ में आ जाए। इसलिए हम इंट्रोडक्शन में कम से कम 4-5 क्लास हम इंट्रोडक्शन में ही लेते हैं, ताकि यहाँ पे मेरे को बार बार ज्यादा समझाना ना पड़े, आप समझ जाए देखते साथ, इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये दोनों मिलके जो है 180 डिग्री बना रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो बस यहाँ से मेरे को एंगल 3 का आंसर मिल गया। तो सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, इसको आप बोलेंगे रैखिक युग्म के कोण, ठीक है, या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या इसको हम स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण भी बोल सकते हैं, कि ये दोनों मिलके रिजु कोण बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 तो सर अभी हम निकाल चुके हैं 126, एंगल 3 हमको निकालना है बराबर 180। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126, तो एंगल 3 बराबर 1 30, और ये हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री। तो एंगल 1 यानी कि AG भी हमने निकाल दिया, एंगल 2 यानी कि GF भी हमने निकाल दिया, एंगल 3 यानी कि FGE भी हमने निकाल दिया। इस तरह से आपको इस लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन करने हैं। आपको इतना मैंने इसमें पढ़ा दिया है इंट्रोडक्शन में और क्वेश्चन में, कि आपको कहीं से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और जिस किसी को समझ में नहीं आया हो वो हाथ खड़ा करके पूछ ले कि सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। पहले फिलहाल कॉपी करें इसे। चलिए, ये हो गया, लिख लिया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, अगर अदरवाइज विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए, क्या क्या बोला गया है, जो AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल का साइन हो गया, समांतर है।
APQ आपको 50 डिग्री दिया गया है, यानी कि APQ यहाँ लिखा भी है 50 डिग्री, है ना, ये आपको 50 डिग्री दिया गया है। PRD 127 डिग्री दिया गया है। PRD 127 डिग्री दिया गया है। एक्स और वाई आपको निकालने हैं। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। अब आप देखें कैसे आप इसको करेंगे। इसको किस तरह से आप पकड़ें कि ये दो जो है, ये दो तो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो आपकी समांतर रेखाएं हो गई। इसमें जो है मैं आपको लिख के दे दूं फिर से कि जो है ये 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री है, ठीक है, ये 127 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो आप इसमें एक बार तो पी क्यू आपकी त्रियक रेखा बनेगी, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन बढ़ेगी, क्योंकि ये इसको पैरेलल लाइंस को क्या काट रही है ना, आगे नहीं बढ़ाया गया। यही तो क्वेश्चन वाले की चालाकी होती है, जो क्वेश्चन बनाता है। अगर आप देखें तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन हम कहीं से भी आगे पीछे से बढ़ा सकते हैं। रेखा पढ़ा होगा ये 6ठी 7वीं क्लास में, ठीक है। और वैसे ही ये पी आर है, ये भी एक त्रियक रेखा है, ठीक है। तो दोनों ही त्रियक रेखाएं हैं इन दो समांतर रेखाओं के लिए, यानी दो पैरेलल लाइंस के लिए। अब देखो कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे फटाफट। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग। अब ध्यान से देखें, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। तो इसको निकालने के लिए मैं पहले ले रहा हूं पी क्यू ट्रांसवर्सल। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है इसके लिए, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं। ए बी सी डी के समांतर है पी क्यू, पी क्यू इस पर त्रियक रेखा है। त्रियक रेखा क्या होती है पता है ना, बताया था, जो दो समांतर रेखाओं को काटती है, त्रियक रेखा। तो ए बी जो है और सी डी पैरेलल है और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब देखो जो ये है ट्रांसवर्सल, अभी इसको छोड़ दो, अभी आप इस तरह से समझो, ये फिगर ये है और ये पी क्यू ऐसे आ रहा है ना, ये पी क्यू ऐसे आ रहा है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया हमने, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो ये वाला एंगल, ये अंदर का, यह मैंने क्या बताया था, अंदर वाले एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। अगर इंटीरियर एंगल्स की हम बात करें तो आपको चीज क्या बताई थी मैंने, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अंतः कोण, आंतरिक कोण। 3 4 ये आंतरिक कोण होंगे। 1 2 7 8, 1 2 7 8 जो लाइन से बाहर हैं वो बाह्य कोण होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो कि सर यहाँ पे अगर देखो ये और ये है, तो यानी कि सर जो ये एंगल है इस पी क्यू, तो इसकी त्रियक रेखा होगा ये, और ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना। आंतरिक कोण बना रहे हैं ना, एकांतर अंतः कोण। तो मैं लिख सकता हूं, एंगल का नाम लिखो ए पी क्यू बराबर है आपका पी क्यू आर, लिखो चाहे सिंपल एक्स लिख लो, क्योंकि इन्होंने इस एंगल का नाम एक्स दे रखा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर, रीजन क्या देंगे हम कि सर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। तो ए पी क्यू कितना हमारा 50 है ना, ए पी क्यू तो 50 है, 50 इक्वल्स टू एक्स। तो यहां से तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो आप यहां देखो, ध्यान से यहां भी देखना। अगर आप देखेंगे, ठीक है बच्चों, अगर आप देखेंगे कि यार यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये त्रियक रेखा है, यहाँ पे ये त्रियक रेखा है, ये भी तो इस पैरेलल लाइंस को काट रही है, तो ये भी त्रियक रेखा हुई। तो अभी इस वाली लाइन को थोड़ी देर भूल जाओ, ये वाली लाइन थोड़ी देर भूल जाओ, है ना, ये वाली लाइन हम थोड़ी देर भूल जाते हैं, ऐसा है। और ये आपका क्या है, पी क्यू है इधर। तो ये पूरा एंगल यहाँ से और ये पूरा एंगल यहाँ से क्या होगा, ये भी तो एकांतर अंतः कोण होगा ना, अंदर वाले एंगल है केवल इंटीरियर एंगल। तो अगर आप इसको भूल जाओ यहाँ से, ठीक है, इसको आप भूल जाओ कि ये लाइन है, तो यहाँ से ये वाला एंगल
यहां से ये वाला एंगल पूरा इस लाइन के लिए और ये वाला एंगल, ये दोनों भी तो क्या होंगे, एकांतर अंता कोण होंगे। तो यस, यहां भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां पहले मैं मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड क्या, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, पी आर एक त्रियक रेखा है, पी आर एक त्रियक रेखा है, ठीक है। तो अब पी आर जब एक त्रियक रेखा है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पूरे एंगल का नाम क्या है, ए पी आर। ये पूरा एंगल क्या है, ए पी आर, यहां से यहां जा रहा है तो ए पी आर। तो लिखेंगे एंगल ए पी आर बराबर है ये पूरा पी आर डी, ये पूरा एंगल पी आर डी, पी आर डी के रीजन वही देंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर आ गया आंसर। तो अब एपीआर कितना है, 50 प्लस वाई बराबर ये कितना है, 127। भाई एपीआर, एपीआर ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक 50 और ये 50 प्लस वाई 127। तो देयरफॉर यहां से y बराबर आएगा 127 माइनस 50। तो y बराबर आपका यहां आ जाएगा, अगर 50 से माइनस के 7, 12 में से 5 गए 7, तो 77 डिग्री। तो y मेरा कितना आ गया, 77 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने हैं। आप इन क्वेश्चन की घर में प्रैक्टिस करें, यहां से नोट करें, रफ में समझे पर घर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आपके कहीं भी चैप्टर टफ नहीं रह जाएगा, बहुत इजी है। थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं जो आपको संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण के बारे में समझाया, उनको दिमाग में रखो, ये क्वेश्चन आपके अपने आप से हो जाएंगे, ठीक है। नहीं कोई अगर डाउट है आपको, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक अब मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।